बीएसपी से निकाले गए नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने पार्टी के आरोपों को गलत बताया। कहा, मायावती मुसलमानों को गद्दार मानती है। नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने मायावती पर मुसलमानों को अपशब्द कहे जाने का भी आरोप लगाया। दलितों को भी कहा बुरा भला। नसीमुद्दीन ने मायावती पर काशीराम को भी अपमानित करने का आरोप लगाया। कहा, 2002 में काशीराम यूपी का पैसा लेकर पंजाब चले गए थे। नसीमुद्दीन ने आरोप लगाया, मायावती ने 50 करोड़ रुपए मांगे, मैंने मना किया तो मुझ पर संपत्ति बेचने का दबाव बनाया। सुप्रीम कोर्ट में ट्रिपल तलाक पर सुनवाई जारी। 5 जजों की संविधान पीठ कर रही है सुनवाई। 2 बिंदुओं पर हो रही है सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। चीफ जस्टिस खेर हैं संविधान पीठ के अध्यक्ष। पहला बिंदु है 3 तलाक और हलाला मौलिक अधिकार है या नहीं। दूसरा बिंदु है 3 तलाक और हलाला इस्लाम का अभिन्न हिस्सा है या नहीं। चीफ जस्टिस खेर ने कहा, फिलहाल 3 तलाक पर सुनवाई होगी, जरूरत पड़ी तो हलाला पर भी सुनवाई होगी। चीफ जस्टिस ने कहा, 3 तलाक अगर धर्म का हिस्सा है तो कोर्ट दखल नहीं देगा। फिलहाल बहु विवाह पर कोई सुनवाई नहीं हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट में सलमान खुर्शीद ने कहा, 3 तलाक कोई मुद्दा ही नहीं है, तलाक से पहले सुलह की कोशिश होती है। ट्रिपल तलाक पर कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद का बयान। कहा, ट्रिपल तलाक की हर पीढ़ी के साथ खड़ी है सरकार। सुप्रीम कोर्ट में चल रही 3 तलाक पर सुनवाई में अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी लेंगे हिस्सा। 15 मई को सुनवाई के दौरान मौजूद रहेंगे। 31 मई को सीएम योगी आदित्यनाथ जा सकते हैं अयोध्या। पर्यटन सचिव ने सरयू घाट और राम कथा संग्रहालय का निरीक्षण किया। यूपी के स्कूलों में हर महीने होगी मिड डे मील की जांच। बच्चों की माएं लेंगी जायजा। हर स्कूल में बनेगी मदद कमेटी। जम्मू कश्मीर के नौशेरा सेक्टर में पाकिस्तान ने तोड़ा युद्ध विराम। फायरिंग में एक महिला की मौत, एक घायल, घर को भी नुकसान पहुंचा। कश्मीर पहुंचे गृह सचिव राजीव महर्षि सीएम महबूबा से मिले, राज्यपाल से मिलेंगे, अधिकारियों के साथ बैठक भी होगी। छत्तीसगढ़ के पंखाजुर में बीएसएफ और नक्सलियों के बीच मुठभेड़। दोनों तरफ से फायरिंग हुई, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। नक्सल प्रभावित इलाकों में तैनात सुरक्षा बलों के खिलाफ नक्सलियों की साजिश। जवानों का डेटाबेस तैयार किया जा रहा है। आपके सस्पेंडेड नेता कपिल मिश्रा एसीबी दफ्तर पहुंचकर टैंकर घोटाले पर बयान दर्ज कराया। 14 मई को फिर करेंगे 3 नए खुलासे। अनशन के दौरान कपिल मिश्रा पर हमला करने वाले अंकित भारद्वाज को कोर्ट में किया गया पेश। अदालत ने 4 दिन के लिए भेजा जेल। ईवीएम पर आज से आम आदमी पार्टी का लोकतंत्र बचाओ अभियान। चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया। ईवीएम के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी की अलकलामा का बयान। कहा, वीवीपैट से चुनाव कराने में आपको कोई दिक्कत नहीं। आप नेता सोमनाथ भारती का चुनाव आयोग से 3 मांगे। गिनती के वक्त 25% वोट वीवीपैट और ईवीएम के बीच कराने की मांग। टेम्परिंग साबित करने के लिए ईवीएम मांगा। ईवीएम विवाद के बीच चुनाव आयोग ले सकता है बड़ा फैसला। सूत्रों के मुताबिक आने वाले सभी चुनाव अब वीवीपैट के जरिए होंगे। धार्मिक कट्टरता पर बोलते हुए ममता बनर्जी ने चौंकाने वाला बयान दिया। कहा, शर्म की बात है कि मैं इस धरती पर पैदा हुई। किसानों के सुसाइड पर महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष राव साहब दवे का विवादित बयान। कहा, सरकार किसानों को सब्सिडी दे रही लेकिन उनका रोना धोना जारी है। पीएम मोदी आज से श्रीलंका के 2 दिन के दौरे पर रवाना। अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध महोत्सव में चीफ गेस्ट हैं। तमिल समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। अमेरिकी कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने पीएम मोदी से मुलाकात की। द्विपक्षीय सहयोग पर चर्चा हुई। दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति मून जे इन से पीएम मोदी ने की बात। जीत पर बधाई दी, भारत आने का न्योता दिया। लंदन स्टॉक एक्सचेंज में मार्केट ओपनिंग सेरेमनी में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी। भारत में ढांचागत विकास योजनाओं में निवेश पर चर्चा। कोलकाता हाईकोर्ट के सस्पेंडेड जस्टिस सीएस कर्णन के देश छोड़कर जाने की आशंका। जस्टिस कर्णन के वकील पीटर राकेश कुमार ने आशंका जताई। नारद न्यूज के सीईओ मैथ्यू सैमुअल्स को समन। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए बुलाया। गाजियाबाद में आईपीएस संजीव त्यागी के पिता की गोली मारकर हत्या। पुलिस को पारिवारिक विवाद का शक। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के बाहर युवक का कपड़े उतारकर प्रदर्शन। फ्लैट का पोजेशन नहीं मिलने से नाराज। वाशमनाथ डेवलपर्स की मुश्किलें बढ़ी। एमडी समेत 10 लोगों के खिलाफ दर्ज होगा केस। 11 साल बाद भी प्लॉट नहीं देने पर आगरा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का आदेश।
यूपी फतेहपुर में स्कूली छात्रा से छेड़खानी, विरोध करने पर मनचलों ने छात्रा के फाड़े कपड़े। मुंबई के वर्सोवा में बंगले में भीषण आग, जेपी रोड पर मौजूद किनो कॉटेज का बड़ा हिस्सा जलकर खाक हुआ। 5 फायर टेंडर्स ने मौके पर आग पर काबू पाया। दिल्ली में अवैध हथियार बनाने वाला इनामी बदमाश गिरफ्तार, हथियार सप्लाई करने का आरोप। दिल्ली पुलिस ने पसौड़ा गैंग के 4 लुटेरों को गिरफ्तार किया, लूटी हुई ज्वेलरी और हथियार बरामद। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार से सामने आई हैरान करने वाली तस्वीर, स्कूल के क्लासरूम में शराब पीते दिखे स्टूडेंट्स, लड़के और लड़कियां। पंजाब के लुधियाना में एक फैक्ट्री में आग लगी, 4 लोग जख्मी हुए, 3 दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। मध्य प्रदेश में आज से स्किल डेवलपमेंट अभियान की शुरुआत, सीएम शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी शुरुआत करेंगे। राजस्थान के भरतपुर में शादी समारोह में हादसा, दीवार गिरने से 25 लोगों की मौत, 28 लोग घायल। भरतपुर हादसे पर पीएम मोदी ने दुख जताया। मध्य प्रदेश के जबलपुर में मिनी ट्रक पुलिया से टकराया, 10 मजदूरों की मौत, कई घायल। सीएम शिवराज सिंह ने मुआवजे का ऐलान किया। इंदौर में बीजेपी विधायक दीवान पटेल की बेटी ने सुसाइड की कोशिश की, छेड़खानी से परेशान होकर उठाया कदम, आरोपी गिरफ्तार। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का बयान, राज्य के हर घर तक पहुंचाएंगे बिजली, कहा पीएम को नहीं पूछना पड़ेगा कि बिजली आई है कि नहीं। हर महीने बढ़ सकता है ट्रेन का किराया, 5 से 10 पैसे प्रति किलोमीटर बढ़ाने का प्रस्ताव, लंबी दूरी पर कम रहेगा असर। आईपीएल में आज पंजाब और मुंबई के बीच मुकाबला, पंजाब को प्लेऑफ के लिए जीतना होगा। एक्ट्रेस करीना कपूर खान ने करवाया फोटोशूट, सोशल मीडिया में पोस्ट की तस्वीरें। न्यूयॉर्क में चॉकलेट म्यूजियम की शुरुआत है, चॉकलेट बनाने के नए पुराने तरीके दिखाए गए।